बच्चे घरों में और अध्यापक स्कूलों में। वो इसलिए क्योंकि विंटर वेकेशंस खत्म हो गई और अध्यापक अब स्कूलों में जा रहे हैं। आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर अध्यापक स्कूल तो जा रहे हैं, लेकिन वो स्कूल पहुंच कैसे पा रहे हैं ये वही जानते हैं। ये जो तस्वीरें आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि अभी भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर बर्फ लगभग 2.5 से 3 फीट तक है। अब जहां पर 2.5 से 3 फीट तक की बर्फ है, वहां पर ये अध्यापक स्कूल में जाकर कर क्या रहे हैं, यही बात समझ नहीं आ रही है। या तो फिर अगर कोई बच्चा वहां पर होता और स्कूल में अध्यापक जाता पढ़ाने तो समझ आता, लेकिन बच्चों की छुट्टियां 1 मार्च तक है और अध्यापकों को 22 फरवरी को बुला दिया गया कि आप आइए स्कूल में अपनी अटेंडेंस लगाइए और दिन भर आपको वहां पर स्कूल में बैठना है। अब सवाल यहां पर यह भी है कि अगर इस बर्फ में स्कूल जाते समय अध्यापक को कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि 2.5 से 3 फीट तक बर्फ जो है वो बहुत सारे इलाके हैं जहां पर है और साथ ही साथ वहां पर हीटिंग अरेंजमेंट नहीं है। खुद को गर्म कैसे रखेंगे ये अध्यापक, ये भी जो है वो समझ के परे है। और ऐसा क्या काम है इन अध्यापकों के लिए उस स्कूल में जो ये काम घर से बैठकर नहीं कर सकते थे, ये बात समझ में नहीं आ रही। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है तो वो ऑनलाइन जो है वो अध्यापक को कॉल करके उससे समझ सकता है, लेकिन स्कूल में जाकर अपनी जान को खतरे में डालकर ये अध्यापक इस समय स्कूल में जा रहे हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि प्रशासन का फरमान है, आप स्कूल नहीं जाएंगे, वहां पर जाकर आप अटेंडेंस नहीं लगाएंगे तो आपकी एब्सेंट लग जाएगी। एब्सेंट लगेगी तो फिर बाद में शो कॉज नोटिस भी निकलेंगे कि आप बताइए जी, कारण बताइए कि आप स्कूल क्यों नहीं गए, आपकी एब्सेंट लगी हुई है। तो ये तमाम बातें जो हैं वो इस समय जितने भी अध्यापक स्कूलों में जा रहे हैं उनके विपरीत जा रहे हैं। ये सरासर गलत बात है। अगर 2.5 से 3 फीट बर्फ इस समय, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, मैं अगर आपको गिनाने पर आऊं तो जो इस समय आप तस्वीरें आपने देखी, मानू स्कूल है, भले इसमें है, यहां पर देखिए कि किस प्रकार से बर्फ है। अब वो अध्यापक स्कूल तक पहुंचेंगे कैसे, यही हैरानगी की बात है। यही कुछ हाल जो है वो बिहोत्ता का है, यही हाल कुछ जो है वो मरमत का है। अपर बिहोत्ता, लोअर बिहोत्ता, मरमत ले लीजिए, आप सरसी ले लीजिए, आप देदनी ले लीजिए, आप भलेस के और भी ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां पर यही सिनेरियो बना हुआ है, जहां पर लगभग 2.5 से 3 फीट के करीब जो है वो बर्फ पड़ी है। और अध्यापक जो हैं अब उन्हें रोज अप डाउन करना है, स्कूलों में जाना है। स्कूल में जाकर करना क्या है, आराम से जाकर अपनी हाजिरी लगानी है, वहां पर दिन भर बैठना है और कुछ नहीं करना है। अगर कोई छात्र उन्हें कॉल करता है, उनसे कुछ पूछता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी आ रही है तो उसका समाधान देना है। अगर कोई सरकारी काम बचा है तो वो करना है, लेकिन वो काम वो घर पर भी कर सकते हैं, वो दस्तावेज घर पे आकर भी कर सकते हैं, क्योंकि एक अध्यापक की जिंदगी से ज्यादा मायने कुछ नहीं रखता है। अगर वो अध्यापक ठंड में बीमार हो गया, ठंड से अगर उसे कुछ हो गया तो क्या उसकी जिम्मेदारी प्रशासन लेता है? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो अध्यापक अगर स्कूल जाते हुए कहीं पर स्लिप हो गया, कहीं गिर गया, क्योंकि 2.5 से 3 फीट बर्फ मायने रखती है, आपकी आधी बॉडी उसमें चली जाती है उस बर्फ में, और आपको जाना है स्कूल। क्यों? क्योंकि 22 फेब को जो है वो स्कूल ओपन कर दिए गए हैं ओनली फॉर टीचर्स। छात्र तो खैर वो तो छुट्टियां हैं अभी, और हो सकता है कि अगर इसी प्रकार से बारिशें या ठंड बढ़ती रही तो छात्रों की छुट्टियों को और भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इन अध्यापकों का क्या, इन्होंने ऐसा कौन सा पाप किया है? इन अध्यापकों ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया है कि इन्हें यह सजा दी जा रही है कि जहां पर 2.5-3 फीट बर्फ पड़ी हुई है, आपको बाय हुक बाय क्रुक आपको स्कूल जाना ही जाना है। आपको स्कूल का ताला रोज सुबह खोलना है, जाना है, अटेंडेंस लगानी है, चाहे काम है या फिर काम नहीं है, आपको उसी स्कूल के अंदर बैठना है और शाम को 4 बजे जब छुट्टी होगी फिर से हाजिरी लगानी है। स्कूल का ताला बंद कीजिए और घर जाइए। इन बिटवीन आपको अगर सर्दी लगती है वो आपकी हेडेक है, क्योंकि हीटिंग सिस्टम नहीं है। आप वहां पर
हीटर नहीं सेक सकते हैं, क्योंकि हीटर तो बैन कर दिया है। अगर मैं जिला डोडा की बात करूं तो बिजली विभाग जो है अगर हीटर कहीं पर देख लेती है तो तुरंत जो है वो वहां पर छापेमारी करती है, हीटर ले लिया जाता है। हीटिंग सिस्टम नहीं बनाया गया है, तो अध्यापक खुद को गर्म कैसे रखेंगे? और कल को अध्यापक को कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? वो अध्यापक भी किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है, किसी की बहन है। वो अध्यापक किसी का भाई है, किसी का पिता है, किसी का बेटा है और किसी का पति है। तो कृपया करके इस बारे में जरा सोचिए और प्रशासन को चाहिए कि अगर आपको लगता है कि इन अध्यापकों को विंटर वेकेशंस खत्म कर देनी चाहिए, तो कृपया करके इनको ये बताइए कि आप घर से आप अपना काम कीजिए, वर्क फ्रॉम होम। आप घर से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आप अगर कोई डिटेल जाननी है तो आप उनको प्रोवाइड करवाइए, लेकिन ये जो 2.5 से 3 फीट बर्फ जो पड़ रही है वहां पर अगर ये अध्यापक जाते हैं और इन्हें कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? ये एक सवालिया निशान है। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक्स। मुझे नहीं देवताकर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।